अरे मुझे पता चले, आइडिया है। वो ट्रांसफर ऑफ हीट वाला। हाँ हाँ, वो मैंने थर्मल थर्मल क्या बोलते हैं उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आज थोड़ा सा लेवल सेट करके बात करेंगे। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, तो बता दूं कि आज आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 11th क्लास का। तो चैप्टर 12 में दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बोली। एक मिनट रुकिएगा, डायग्राम बना। दोस्तों मेरे पास, आपको कैसे पता चलेगा, लास्ट लेक्चर की बात है, आपको कैसा पता चलेगा कि दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, इक्वल है? किसकी मदद से आप कर सकते हो? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। तीन सिस्टम, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। ओके दोस्तों, ये जो ए और बी सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम को एक आइसोलेटेड वॉल से अलग कर, तो आप ऐसा लिख सकते हो, लिखना हो तो एज शोन इन द फिगर, सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय आइसोलेटेड वॉल। एक पॉइंट बन गया थियरी का, आइसोलेटेड। नाउ सिस्टम सी, system C is in contact with A and B by conducting wall. क्या बात, क्या बात, क्या बात। फिर से A और B के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, A और B के बीच में क्या है, आइसोलेटेड वॉल। हाँ, ये जो वॉल है ये कैसा है, कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। वहां पे हीट आ जा सकता है, उसको छूट छाट, ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। कहानी क्या है, ए का टेम्परेचर है, ये जो सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर 110 है, इसका टेम्परेचर 80, इसका टेम्परेचर 75, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए कि ए और डायरेक्ट हीट ले दे नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, ए का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो ए में से, ए का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो ए में से हीट कहाँ जाएगा, सी के पास जाएगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे एक बार। क्यों? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, बोल हाँ या ना। तो देखिए 110 से वो 85 पे जाएगा, और सर आप देखिए 85 से 70। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि जश क्या कर रहे हैं, क्या कर क्या रहे तू लंगूर चंद। चलो, हीट सबसे ज्यादा टेम्परेचर ए के पास है, तो हीट ए से सी पे गया। क्यों सर ए से सी पे गया, यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है? सर बंद है ना, रास्ता तो बंद है, तो कहां से जाएगा, क्या घूम के जाएगा क्या? तो घूम के ही जाएगा। 110 से 85 के पास गया, 50 से 75 के पास, ऐसे हीट फ्लो होगा। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों, पहला पॉइंट था हमारा एज शोन इन द फिगर, ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय द isolated wall and C is in contact with system A and B by conducting wall। डन है।
Okay. Now heat flows from A to C and C to B. बोल हाँ या ना. System A and B are in contact through system C. बोल हाँ या ना. हाँ या ना. भाई ये क्या बात है मालूम है. देख, शादी नहीं हुई थी ना मेरी पहले, तब मतलब जब सगाई वगाई हो गई थी, तब मैं क्या, हमारा थोड़ा राजस्थानी में क्या होता है, वो सगाई हो गई है ना तो भी मिलना जुलना नहीं होता है, अलाउ नहीं है घर में दोस्तों. तो अब साला मिलना तो जरूरी है. सगाई हो गई है तो भाई यंग जनरेशन वाले थे, तो हमने क्या किया, अलके सर ने ए फॉर अलके सर ने पोस्टमैन को पकड़ा, जो पोस्टमैन मेरी चिट्ठी मेरे बीवी तक पहुंचाता, है ना, अलके सर की बीवी. ऐसा. तो दोस्तों ये सिस्टम होता है इसमें भी. तो ए को बी के पास हीट तो पहुंचाना है, बल्कि सर को उनकी बीवी के साथ पास कुछ मैसेज तो पहुंचाना है, लेकिन थ्रू पोस्टमैन. तो इसी में दोस्तों ए को बी के साथ हीट पहुंचाना है, लेकिन थ्रू सी पहुंचाएगा. ठीक है, डन है, डन है, डन है दोस्तों. ये कब तक ऐसा चलेगा दोस्तों, कब तक ऐसा चलेगा. सर जब तक शादी नहीं हुई तब तक. नहीं, इसमें नालायक को मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कब तक चलेगा सर, जब तक तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तो तीनों का मतलब 110, 85, 75/3. ऐसे ही तो करोगे. देखो 270, तीनों का कितना हो जाए, तीनों का कितना हो जाए, 90, 90, 90. ठीक है. तो आप लिखो दोस्तों, आप ऐसा लिख सकते हो कि सिस्टम ए एंड बी आर इन कॉन्टेक्ट विद सिस्टम सी थ्रू थ्रू बोथ आर इन द कॉन्टेक्ट थ्रू सिस्टम सी. ठीक है. अब तीनों का टेम्परेचर 90 हो गया. व्हेन टेम्परेचर बिकम इक्वल्स ऑफ सिस्टम ए बी एंड सी, देन ए बी एंड सी थ्री आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट. बोल हाँ या ना. तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए, हाँ या ना बोल दे कि नहीं आए. आ गए ना भैया. आ गए. तो देखिए अब सीन क्या हो रहा है, सीन देखना. मैं इसके लिए एक वर्ड अच्छा सा लिख लूं, मैं इसके लिए एक वर्ड, तीनों का 90 90 हो गया. ऐसा लिख सकते हो, सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी. बोलो हाँ या ना. ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है 90 90, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. जबकि आप देख सकते हो ए और बी का कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं था. ठीक है. अब मैं बात बोलने जा रहा हूँ, समझना. अब ये सीन क्रिएट हुआ, बोल हाँ या ना. ये सीन क्रिएट हो रहा है, ये नहीं हो रहा. अब क्या, इसको यदि इस वॉल को कंडक्टिंग कर दे, taking conducting wall, then क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल लेना और यहाँ पे आइसोलेटेड वॉल, थोड़ा वॉल को रिप्लेस कर देता हूँ. तो अब आप बताइए दोस्तों सीन क्या होगा, अब सीन क्या होगा.
अब सर यहाँ पे हीट ट्रांसफर, बोलो हाँ या ना। ए और बी डायरेक्ट एक दूसरे को हीट दे पाएंगे? हाँ सर, मैंने कंडक्टिंग किया ना, तो एक दूसरे को हीट दे पाएंगे। अब सी का कोई रोल नहीं है। तो देखना आप दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब मैं ए और बी सिस्टम को सी के थ्रू इक्विलिब्रियम में ला रहा हूँ, तो ऐसा इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि दोनों वो खुद एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। देख ले, हाँ है ना सर, 90-90। भाई किसी का कॉल आ मान लो, तो फिर ये मीटिंग मान लो बीच में कॉल उठाऊं मैं, तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है नेहा? पता नहीं। ए साइंटिस्ट, चल ठीक है, ध्यान दे, कोई कॉल नहीं करेगा मुझको, अहमदाबाद में सबको ना बोल दो। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं ए और बी के बीच में कांटेक्ट और मतलब कंडक्टिंग बॉल रखता हूं, तो ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में है। बोल हाँ या ना। क्या दोनों के बीच हीट हीट लेना देना होगा? नहीं होगा सर, क्यों? दोनों अल्टीमेटली 90 पे ही है। तो दोस्तों आप ऐसा बोल सकते हो कि इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी, then they are also in thermal equilibrium with each other। वही सिस्टम ए सी के साथ, सिस्टम बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बोल हाँ या है ही ना सर? 90-90 है ही, 90-90। बोल हाँ या ना, क्लियर है? आगे बढ़ू लाइफ में दोस्तों। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों जीरो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं दोस्तों। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक मार्क्स में भी पूछते तो आप क्या लिखोगे? भाई जब दो सिस्टम किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो मतलब वो खुद एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। डन है? वीडियो क्यों ऑफ है? शादी में गए हो, घूमने गए हो कहीं? ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले तो फिर मैं टॉपिक चलूँ। ले लिया रे, मैं कब का स्माइल कर रहा हूँ। Done? चलो। चला जाएगा। दोस्तों अब अच्छा टॉपिक ले रहा हूँ, बहुत मस्त टॉपिक। दोस्तों आपसे एक टॉपिक अच्छा सा पूछना था, मस्त बात बोलनी थी। मुझे बताइए, मैं बोर्ड पे एक ड्राइंग कर रहा हूँ, आप बताना मजूरी किस में ज्यादा होगी। सुनो, मुझे इस प्लेस से इस प्लेस पे जाना है, ठीक है? मैं एक तो ये रास्ता पसंद करता हूँ, एक ये रास्ता पसंद करता हूँ। ये वन है, ये टू है। तो आप बताइए दोस्तों, सबसे ज्यादा काम कहाँ पे करना है? किस रास्ते पे सबसे ज्यादा काम करना है? किस रास्ते पे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए? First. बोलिए।
फर्स्ट में सर, फर्स्ट में। पर सबसे कम काम किस पे करना पड़ेगा, सबसे कम एनर्जी कहाँ वेस्ट होगा, फ्री। डन है, क्लियर है दोस्तों। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप कितना काम करोगे या कितना एनर्जी वेस्ट होगा, वर्क एंड एनर्जी डिपेंड्स ऑन दी प्रोसेस पाथ। पाथ पे डिपेंड है, हाँ या ना बोल दे। तू घूम के जा रहा है, घूम के जा रहा है तो भी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तू सीधा सीधा जा रहा है तो कम वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इस पर से लिख सकता हूँ, वर्क डन डिपेंड्स प्रोसेस। कुल ये बात क्लियर है, क्लियर है। और कितना एनर्जी वेस्ट होगा, कितना एनर्जी आपको लेके जाना पड़ेगा, वो भी किस पे डिपेंड है, पाथ पे डिपेंड। ठीक है, चलो रास्ते पे डिपेंड है, कौन से रास्ते पे आप चलना चाहो। सर ये वाला बढ़िया है यार, शॉर्टकट सीधा नीट क्रैक, 720 में से 721, कोई मगजमारी नहीं सर। ऐसा दोस्तों, हालत तो खराब, हालत तो खराब। मुझे इतना पता चलता है दोस्तों, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जो टीचर लोग, अरे आसमान को चीरना बहुत मुश्किल है यार, क्या बात करता है तू, आसमान को चीरना बहुत मुश्किल है, आसमान को चीरना मतलब समझता है तू, तूने जो सोचा है वो पूरा करना बहुत मुश्किल है, ऐसा लोग बोलते हैं दोस्तों, डराते हैं बच्चों को। अरे तेरे बस की बात नहीं है रे दोस्त, ऐसा बोलते हैं दोस्त, टीचर्स लोग बच्चों को डराते हैं। लेकिन दोस्त मैं उनसे कहना चाहूंगा, आई एम फिजिक्स टीचर दोस्तों, आसमान को चीरना बहुत आसान है। एक पत्थर ले दोस्त और मार तो सही ऊपर, मार तो सही ऊपर। साला ग्रेविटेशन में कभी वापस नहीं आएगा, है कि नहीं, चला आपका ग्रेविटेशन। तो दोस्तों आकाश को चीरना अभी बहुत इजी हो गया, आप देख रहे हो मून पे जा रहे हैं लोग, मार्स पे जा रहे हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ जा रहे हैं दोस्तों। और साला हम ढंग से एक बाथरूम में नहीं जा सकते, रात को डरते हैं, मम्मी जोड़े चलन बीक लागे छे। सोचिए दोस्तों, लोग मार्स पे मून पे अकेले जा रहे हैं और हम साला बाथरूम अकेले नहीं जा पाते। तो दोस्तों प्लीज 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 थोड़ा 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 जोश भरिए अपने में, थोड़ा सा हौसला रखिए दोस्तों, सब कुछ आप ही करोगे, सब कुछ आप ही करोगे ना, मैं लंदन से या अमेरिका से किसी को बुलाने वाला हूं, समझना। आप में से ही कोई साइंटिस्ट है, आप में से ही कोई डॉक्टर है, आप में से ही कोई बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा सिंगर है, सब कुछ आप ही हो दोस्तों। प्लीज एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अनदर पर्सन, अनदर पीपल। अरे यार उसका तो साला 90 आता है, अरे झंडू तेरा नहीं आएगा तो क्या करेगा बोल। तू देख भाई, मान लो कि तू सचिन जैसा खेल रहा है और तू चाहता है कि मैं सहवाग जैसा बनूं दोस्त, तो ना सचिन बन पावेगा और ना सचिन रह जाएगा और ना सहवाग बन पावेगा, वो वाली बात तेरे में आ जाएगी दोस्त। तू जो है वो ही बन के रहे तो तेरे को बहुत मजा आएगी, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। वर्क डन डिपेंड्स ऑन दी प्रोसेस पाथ। तो एक छोटी सी बात मैं मैं एक वेसल लेता हूँ, एक वेसल में मैंने थोड़ा गैस भरा हुआ है ना, बोलते हैं ना गैस, वायु। अब उसको मैं गर्म कर, तो आप बताइए दोस्तों, ये जो ये गैस है, गैस है और ऊपर ये पिस्टन है, पिस्टन। तो दोस्तों मैं गैस को गर्म करता हूँ, तो ये गैस के एटम्स हैं वो क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, ऑब्वियसली गर्म होंगे तो। भाई जैसे मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे। कैसे वॉल्यूम बढ़ता है सर, सिंपल है, गर्मी के टाइम में हम जब गर्मी होती है तो छत पे ये चौड़े होके सोते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर बढ़ा, आपका वॉल्यूम बढ़ा। और यही टेम्परेचर कम होता है सर्दियों के टाइम में, तो आपका वॉल्यूम कैसा हो जाता है, कम दोस्त, है कि नहीं। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो देखना दोस्तों, मैं इस गैस को गर्म, तो तुझे क्या लगता है सीन क्या होगा,
अभी इस गैस का वॉल्यूम कितना है, इतना सा, ये रहा V1, ठीक है, वॉल्यूम V1। अब दोस्तों मैं इसको गर्म करता हूँ गैस को, तो पिस्टन को वो ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, ये पिस्टन यहाँ से खिसक के, तो अब दोस्तों आप बताइए मुझे, अब गैस का वॉल्यूम कितना, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ, मान ले कि मैं इसको, इस गैस को 10 जूल जितना हीट दिया, 10 जूल जितना हीट दिया इस गैस को मैंने, और इस गैस ने पिस्टन को ऊपर करने में, बे यार बहुत भारी है साला, या ऐसा ऊपर करने में मान लो 8 जूल वर्क किया, कितना वर्क किया, 8 जूल वर्क किया। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अब गैस के पास कितना एनर्जी बाकी है, उसके अंदर और कितना एनर्जी है अभी, टू सर, टू। क्यों सर, आपने 10 दिया, उसने 8 ही वापरा है सर, अभी 8 जितना ही काम किया, अभी 2 जितनी जान उसमें बाकी है। अरे मैंने तुझे 10 रुपया दिया, तूने 8 रुपया खर्च कर लिया, अभी भी तेरे जेब में 2 रुपया पड़ा है, देख ले सिक्का होगा 2 का, बोल है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर। तो दोस्तों जो उसके पास अंदर अभी बचा हुआ है, उसी को उसका इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूँ, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, Q - W इज इक्वल टू U। सर गजब गजब गजब। दोस्तों आप याद रखना, खाली एमसीक्यूज के लिए फॉर्मूला नहीं चाहिए दोस्तों, वो फॉर्मूले का फील तो चाहिए। मैं आज आपको एक्चुअली में ये, मेरे को स्पीड में पता ना होता ना चैप्टर, तो मैं आपको ये दे देता आज, फोकरा Q - W बराबर U, Q - W बराबर U, 2 दिन में मगअप कर लेना, रट्टा पट्टा कर लेना, मैं तुझसे पूछूंगा, तो ये नहीं होता है, नहीं मजा है। बोल, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। मान ले दोस्त, मान ले पहले 10 जितना एनर्जी दिया और उसने 10 जितना काम किया, तो यू कितना, अब कैसा बोल रहे हो, अब कैसा बोल रहे हो, जीरो सही बोल देना, चटाक से के आंसर माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो भी तो कहीं सर अच्छा आइडियल कंडीशन होगा, आइडियल गैस होगा, तो वो साला 10 का 10 काम करेगा, अच्छा इंजन है, अच्छा है ना, 10 एनर्जी लिया, 10 का 10 काम किया, वो पॉसिबल नहीं होता है, इन जनरल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आपने पेट्रोल डाला टंकी में बाइक की, आपको क्या एवरेज 100% मिलता है, नहीं मिलता है सर। सर धुआं निकालना पड़ता है, धुआं निकालना पड़ता है, वरना गाड़ी चलेगी नहीं सर। तो मतलब कि 100% तो इंजन वर्क नहीं कर सकता है, लेकिन बात बोल रहा हूँ, मान लो हम ले इस केस में कि आइडियल गैस है, तो मान लो 10 मैंने एनर्जी दिया, तो उसने 10 जितना कवर कर लिया, तो उसके अंदर कितना बचा, से, ठीक, तो शांति से, मैं चेंज की बात करूँ तो डेल्टा की माइनस डेल्टा, इसको आप जब तक पढ़ोगे कॉलेज लाइफ में, जनरल फिजिक्स से पढ़ोगे ना, जनरल फिजिक्स से, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये फॉर्मूला रख लेना दोस्तों, याद कर लेना। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, दोस्तों मैं एक 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, अब सुनिए,
मैं इसमें जो गैस भरा हुआ है, इसको मैं 50 जूल जितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये कितना वर्क करेगा? 50 जूल जितना। मैक्सिमम कितना वर्क करेगा? 50 जूल जितना। है कि नहीं? हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे। ठीक है। तो Q1 है 50 जूल, W1 भी 50 जूल। तो दोस्तों Q1 माइनस W1 मतलब कि इंटरनल एनर्जी कितना? 0 हो गए। चलो सर मैं दूसरा, भाई पहला रास्ता लिया सर मैंने, पहला रास्ता लिया। पहले रास्ते में मेरे को 50 जूल काम करना पड़ा, ठीक है। चलो दूसरा रास्ता लेता हूँ, छोटा वाला। अब मैं गैस को 30 जूल हीट दे रहा हूँ, तो वो कितना वर्क करेगा? 30 जूल। डन है? डन है? मैं फोन किया पापा को, क्या करना है? बोलिए दोस्तों, बोलिए। समझ पा रहे हो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि मतलब कि एक एक मिनट, इतना स्क्रीनशॉट ले। हाँ भाई, सॉरी। तो थॉट पकड़ना हो, पूरी थॉट पकड़ना दोस्त, थॉट पकड़ना। मैं किसी को 50 जूल दे रहा हूँ, तो 50 जूल जितना है भाई। मैं तेरे को, भाई जस्ट तेरे को 50 रुपया देता हूँ वापरने, तो तू मैक्सिमम कितना वापरेगा? 50 का 50। आया ना बोल दे। हाँ क्रिश, मैंने तेरे को 30 रुपया दिया, तो तेरी औकात 30 रुपया वापरने की है, तू 50 कैसे वापरेगा रे? समझ रहे हो? भाई कृषिता, तेरे को मैंने 10 रुपया दिया, तो तू 10 ही वापरेगी ना। तो सर जिसको जितना ज्यादा हीट मिला, उसने उतना ज्यादा काम किया। जिसने ज्यादा काम किया ना, उसका मतलब समझ लेना कि उसने बड़ा रास्ता सिलेक्ट किया, बड़ा रास्ता सिलेक्ट किया। ये रास्ता क्या है सर, इसमें समझ में नहीं आया। वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा, लेकिन ये माइंड में रखना कि जो जितना ज्यादा हीट ले रहा है, वो उतना ज्यादा का वर्क कर, जितना ज्यादा वर्क कर रहा है, मतलब कि उसने उतना ज्यादा बड़ा रास्ता लिया है। बस ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इसमें मैं ये बोल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या आप मानो ऐसा होता है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3? नहीं सर, नहीं सर। तो क्या हर रास्ते पे वर्क सेम होगा? नहीं सर, नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं सर। मतलब कि मैं राइट हूँ, Q1 नॉट इक्वल टू Q2 नॉट इक्वल टू 50, 30 और 10 तीनों इक्वल नहीं है, मतलब कि वर्क भी इक्वल नहीं। ठीक है। लेकिन सर एक बहुत बढ़िया बात आप लिखी है आपने, हमें पता है सर, आप बहुत ही स्मूथली जा रहे हो। एनसीईआरटी लैंग्वेज की तो मैं समझ गया ना। ठीक, थैंक यू दोस्तों। बहुत इजी वे में जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हर एक रास्ते पे तू कोई भी रास्ता अपना ले, अच्छा वाला हो दोस्त, गंदा नहीं है। अच्छे रास्ते पे तू जा, बड़े रास्ते पे जा, छोटे रास्ते पे जा, उससे छोटे रास्ते पे जा, तू हर एक में क्या पाएगा? इंटरनल एनर्जी सर सेम है।
भाई जस्ट तेरे को 50 रुपया दिया, 50 खर्चा, तेरे पास कितना बचा? अंडा। क्रिस तेरे को 30 रुपया दिया, तूने 30 रुपया खर्च लिया, तेरे पास क्या बचा? अंडा। कृषिता तेरे को 10 दिया, तूने 10 वापरा, तेरे पास क्या बचा? जीरो। समझ में आ रहा है बात? जीरो बात। हाँ, तो दोस्तों हर एक रास्ते पे वन माइनस W1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V3 माइनस, मतलब कि वन। बोलो दोस्तों, मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे बताओ दोस्तों। कहानी ये होती है दोस्तों, क्या डायरेक्ट मगअप करने का। दोस्तों दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात करता है तू, मुझे करना है यार। डेफिनेटली। चल स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। थॉट क्लियर हो रही है दोस्त? मैं बिल्कुल, इसमें तो समझ ले, तो थोड़े ही सालों में पद्मश्री मिलेगा बच्चों को समझाने के मामले में। ठीक है, तो टेंशन। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? आप नहीं मानोगे दोस्तों, मैं जब करियर की शुरुआत की 2004 में, शायद हाँ 2002 या 2004 में, तब मैंने एसएस का एक टॉपिक चलाया था बच्चों को। कॉन्स्टेंटिनोपल कुछ आता था, मालूम है आपको? डिफीट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ऐसा कुछ टॉपिक था। तो बच्चों को मैथ्स और साइंस दोनों में पढ़ाता था। तो बच्चे बोले सर आप एसएस तो समझाओ। तो मैंने एक दिन एसएस भी पढ़ा। उस टाइम क्या था यार, 10-15 बच्चे थे मेरे पास, 10-15 बच्चों को पढ़ाता था, ज्यादा थे नहीं। सोम सर के पास लगभग साइंस के 11वीं साइंस के 5 बच्चे थे, मेरे और सोम सर के पास। और 10वीं के कुछ 20 बच्चे, ऐसा कुछ था समथिंग। तो 10वीं वाले बच्चों को मैंने चलाया था एसएस में कॉन्स्टेंटिनोपल, एक था कुछ साम्राज्य था, उसका डिफीट कैसे हुआ था। दोस्तों आप नहीं मानोगे, वो बच्चे पढ़े हुए आज 20 साल हो गए ना उनको, आज भी कभी मिलते हैं ना तो सर बोले अभी भी याद है हमको कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था। 20 साल के बाद दोस्तों मिले, मुझे याद है। बोले सर हम हमारे बच्चों को चलाते कॉन्स्टेंटिनोपल ये। तो दोस्तों समझना, टीचर्स की एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि बच्चे के दिमाग में पूरा घुसा दे चीज, कि एटलीस्ट। और कुछ ऐसा एक, जैसे कि आज मैंने आपको बोला है दोस्त कि जश मकवाना तेरे को 50 रुपया दिया तो 50 खर्च हो गया। अब तेरे लाइफ टाइम तेरे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गया दोस्त। कभी भी मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा ना, तो तेरे माइंड में तू 50 साल भी तेरे माइंड में क्या आएगा मालूम है? हाँ सर बराबर है। 50 डाला, 50 खर्चा, जीरो। 30 डाला, 30 खर्चा, जीरो। 10 डाला, 10 जीरो। समझ में आ रहा है? तो ये थॉट होता है दोस्तों जो आपको लाइफ टाइम याद रहता है, तो आपको मदद करने की जरूरत है। अब एक छोटी सी बात बोल के हम लेक्चर फिनिश कर। हाँ सर, थैंक यू सर, आप हमारी बात समझ के लेक्चर फिनिश करने का तो भी उधर। सर 1 मिनट से भी कम है तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। बस हो गया, तो दूसरा लिंक भेजता हूँ 2 मिनट, है ना? स्टॉप कर दे रिकॉर्डिंग।